तो आप आए कटाल के अंदर जुलूस जलसे और लेकिन आज यहाँ पर अलग ही चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक बैनर है इन लोगों के हाथों में और यहाँ बैनर के ऊपर लिखा है शांति न्याय और इंसानियत की हिमायत में इजरायली जनसाधारण युद्ध के खिलाफ यहाँ पर जो है प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में नागरिक शेख ग्रुप का जिला करनाल को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और ये लोग कौन कौन है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लगातार देखें तो ये और हाथों में लेकर के झंडे यहाँ पर इस समय जो है जनता के समर्थन में कि यहाँ फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में यहाँ आज करनाल के अंदर प्रदर्शन करने के लिए निकले हुए हैं। हमेशा जाते हैं आज की सरकार को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से जो है यहाँ सामने आकर के जनता के समर्थन में जो आपको फिर दोबारा बता दें फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में आज जो है शहर के अंदर यहाँ 5 जो पार्टी है वामपंथी वह यहाँ पर निकली हुई है सड़कों पर। और देख सकते हैं कि यहाँ मौके पर मौजूद उन्हीं से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर आज तो आप ये निकाल रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हम इसलिए कर रहे हैं कि लगातार जो हमारी विदेश नीति थी हम हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रहे हैं और फिलिस्तीन हमारा पक्का मित्र है। जब भी हमारे ऊपर संकट आया तो फिलिस्तीन हमारे साथ खड़ा रहा है। दूसरे ये जो विकासशील देश थे ये सभी ये इसका नेतृत्व और इसके जो एक तरह जन्मदाता है भारत ही है। भारत ने ही विकासशील देशों को इकट्ठा किया था। और दूसरे ये कि जो अमेरिकन साम्राज्यवाद है उसकी नीतियों का हम शुरू से विरोध करते हैं। और देश की आज़ादी की लड़ाई भी साम्राज्यवाद विरोधी आज़ादी की लड़ाई ही थी। और उसी से निकला हुआ भारत जो था उसकी नीतियाँ हमेशा जो मेहनत का देश थे, जो गरीब देश थे, जो विकासशील देश थे, हमेशा उनके पक्ष में रही। अभी दूसरी बात यह है कि अभी जो इजराइल है, इजराइल कोई 1949 से पहले का कोई देश नहीं है। ये धरती उसकी नहीं है। वहाँ पर अमेरिका ने अपनी कॉलोनी बसाने के लिए वहाँ पर उनको बसाया था यहूदियों को ला करके फिलिस्तीनी क्षेत्रफल के अंदर। और अब वो धीरे धीरे विस्तार करके फिलिस्तीनियों को वहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। और अभी जो वर्तमान युद्ध है उसमें 55,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें से 40,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो फिलिस्तीन की जो है आबादी कितनी है? फिलिस्तीन की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको जिस तरीके से जो अमेरिकन साम्राज्यवाद है वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं। और जो नया जो इजराइल का जो वो है एजेंडा है वो ये है, बच्चों को मारने के पीछे एजेंडा है कि जो फिलिस्तीन की जो भावी पीढ़ी है वही पैदा ना हो ताकि फिलिस्तीन को ख़त्म किया जा सके। लाल सिंह जी आप एक बात बताओ, आपके साथी ने बताया कि 40-45 हज़ार के करीब वहाँ जो है जनता मारी जाती है, जिसके अंदर विशेष रूप से जो है बच्चे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आंकड़े बिल्कुल सही परिचित हो रहे हैं? बिल्कुल सही परिचित हो रही है। ये आंकड़े आप देख भी रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, ये बिल्कुल सही है। मेरे जो साथी ने बात की है बिल्कुल सही है। ये तो वो हो गया ना, अभी एक बहुत बड़ा तकड़ा लैंडलॉर्ड आदमी और एक गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी के ऊपर वो करे। अगर गरीब के साथ तो गरीबी लगेगा, अमीर के साथ अमीर लगेगा। इसीलिए अमेरिका ने उसको इजराइल के साथ लगा हुआ है वो, क्योंकि उसने उसको बसाया हुआ है। मेरे साथी ने बताया कि उसने उसको बसाया हुआ है। इसीलिए हम आज उसके विरोध में खड़े हैं, इजराइल के विरोध में खड़े हैं। और अमेरिका को भी कहना चाहते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को भी कहना चाहते हैं कि जो गरीब को सताएगा, गरीब रोदेगा, आहे बुरी गरीब की दुनिया से खो देगा। इसी तरह इजराइल को दुनिया से खोने के लिए आज वामपंथी पार्टियां तो बहुत इन्होंने जोशीले खबर में यहाँ पर बताया कि खो देगा, इजराइल को खो देगा। क्योंकि जब यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं जोश खरोश से भरपूर, यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टियाँ के तकरीबन जो 5 वामपंथी पार्टियाँ हैं उनके यहाँ कार्यकर्ता मौके पर मौजूद, वो क्या कहना चाहते हैं वह भी उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। इनकलाब के नारे भी यहाँ पर बहुत से लगाते हैं और बहुत जोशीले नारे यहाँ लगाए जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज आप? आज हम ये कहना चाहेंगे जो आज इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर जो युद्ध चल रहा है, लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं और वहाँ लगभग 60-70 हज़ार जो है ना जनता मारी जा चुकी है और लाखों जो है बंद कर दिए गए और लाखों लोग जो है ना इंजरी है, जो जख्मी है। और वो बहुत दुख है कि हमारी विदेश नीति जो है ना आज हमारी उल्ट कर दी है, जबकि हमारी विदेश नीति फिलिस्तीन के साथ थी। और जो इजराइल जो है ना एक नया मुल्क बसाया था 1949 के अंदर, जबकि कोई अस्तित्व नहीं था उसका। और जब अस्तित्व नहीं था तो आज जो है ना इजराइल पूरे फिलिस्तीन को अपना जो है ना वो समेटना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है। और हमारे जो अभी
जो है ना हमारी जो विदेश नीति है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, हमारे देश की जो सरकार है, वो जो है ना न्यूट्रल रहना चाहती है, जबकि हमारी खुले तौर पर हमारे फिलिस्तीन के साथ समर्थन रहा है, फिलिस्तीन के साथ हम रहे हैं, चाहे वो यासर अराफात हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला जी हो। उनकी विदेश नीति हमारी बहुत अच्छी विदेश नीति रही है, उन देशों के साथ रही है जो नए आज़ाद देश थे, जो नए आज़ाद हुए थे देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद। एक बात बताओ, नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? वो दक्षिण अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीका के जो है ना राष्ट्रपति थे, और जो है ना यासर अराफात वो जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने मुक्ति के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। और इजराइल हमेशा जो है ना वो हड़प करना चाहता है फिलिस्तीन को, और अमेरिका जो है ना वो इजराइल का हमेशा पिट्ठू रहा, साथ दे रहा, और वहाँ की जनता की जो मारी जा रही, जो भूखों मर रही है, और जो वहाँ दवाई, जो अनाज, जो खाना, जो वहाँ कोई भी लेकर के जाता है, और जो है ना अपनी दादागिरी दिखा करके वो इजराइल और उसको भी जो है ना हड़प कर लेता है। इसलिए ये जो है ना पूरी दुनिया जान रही है आज, क्योंकि 149 देश आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं अपनी सरकार से कि प्रधानमंत्री जी अपनी जो है ना नीति को बदले। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी फिलिस्तीन के साथ थे, आप क्यों न्यूट्रल हो गए हैं, ये हम कहना चाहते हैं। सर आपका नाम और आपका? मेरा नाम जिले सिंह है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सेक्रेटरी हूँ। तो अभी आपने सुना कि हमारे जो है जिला सचिव ने यहाँ पर बात बताई कि लगभग वहाँ पर जितनी डेथ हुई है 60, 64, 65 हज़ार के करीब हुई है। हमारे साथ जो है इस समय मातृशक्ति यहाँ जुड़ने जा रही है, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि वी भी यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन में शामिल है। क्या कहना चाहेंगी आप? सर, जिस तरह से इजराइल का फिलिस्तीन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उसी के समर्थन में हमारी जो वामपंथी पार्टियां हैं आज सड़कों पे उतरी है, और सब यहाँ नहीं, सभी जिलों पे ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से फिलिस्तीनी में महिलाएं, बच्चे, सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे निहत्थे मारे जा रहे हैं। हम खास करके इसी उद्देश्य को लेके कि भाई वो जो निहत्थे हैं उनके ऊपर किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, क्या जो कमज़ोर जो देश होता है उसके ऊपर ऐसे ही हमले होते हैं? नहीं, हमारी जो वामपंथी पार्टियां हैं फिलिस्तीनी के समर्थन में आज सड़कों पे उतरी है, और आज महिलाएं और हमारे जो जितने भी अपने जन संगठन हैं वो सभी इकट्ठा होकर आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, और ऐसे ही समर्थन में डटे रहेंगे जब तक फिलिस्तीनी बहाल नहीं हो जाता। तो ओम प्रकाश जी, आप हमें बताएं कि अभी हमारी मातृशक्ति ने यहाँ बताया कि विशेषकर जो है माताएं और बच्चों को वहाँ पर मारा जा रहा है फिलिस्तीन के अंदर इजराइल के द्वारा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये युद्ध क्यों हो रहा है और क्या इसकी परिणति होगी? ये युद्ध इसलिए है कि क्योंकि इजराइल जो है ना 1948 से पहले कोई देश नहीं है, और अमेरिका का मतलब एक तरीके का पिट्ठू देश है ये। मतलब जो साम्राज्यवादी देश है अमेरिका, कंप्लीट तौर के ऊपर उसने एक तरीके का सैनिक अड्डा जिसको आप कह सकते हैं ना, उस तरीके से इसको मतलब काबिज किया है वहाँ इजराइल के रूप में। वहाँ से वो अपनी ताकत को चलाता है, वह दूसरे कंट्री के ऊपर हमला करता है, उनके खनिजों को रोकता है, उनकी जो तेल की जो आपूर्ति है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए अमेरिका को इजराइल की जरूरत है। अगर अमेरिका अपनी मतलब आपूर्ति बंद कर दे, हथियारों की आपूर्ति बंद कर दे, तो इजराइल का इतना बहुत नहीं है कि वो फिलिस्तीनी जनता को कहीं वहाँ मार सके। हम जितने भी लोग यहाँ पर आए, हम सारे के सारे लोग मानवतावादी लोग हैं, और वहाँ जो बच्चे और महिलाएं जो मारी जा रही हैं, और देखिए मतलब गुंडागर्दी किस तरीके की है। मतलब स्कूलों के अंदर घुस के बच्चों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर घुस के मरीजों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। ये कोई युद्ध थोड़ा है, ये तो कंप्लीट तौर के ऊपर मतलब नरसंहार है, जिसका हम कंप्लीट तौर के ऊपर यहाँ पर निंदा करते हैं। ओम प्रकाश जी, एक बात बताएं, कहा जाता है युद्ध और प्यार में सब जायज होता है, और चाणक्य नीति के तहत कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद, तो इसका सभी हर देश जो है पालन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, साम दाम दंड भेद चलते, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु बच्चों को और महिलाओं की जहाँ मतलब बाकायदा से टारगेट करके जहाँ पर उनके ऊपर हमला होगा ना, तो वहाँ जो मानवतावादी लोग हैं वो उस चीज़ का विरोध करेंगे, और वो आज आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हो। आज हम कंप्लीट तौर के ऊपर मतलब इस चीज़ के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी युद्ध किसी भी मतलब चीज़ का कोई समाधान नहीं होता। एक बात और इसमें मैंने आपको कही कि प्यार और युद्ध में सब जायज होता है। नहीं, युद्ध में तो जायज होता है, परंतु किसी को अगर टारगेट करके अगर आप मारोगे ना, वो जायज नहीं है।
ये तो अपने देश की रक्षा करने का एक सिद्धांत अलग अलग है। नहीं, वो देश की रक्षा नहीं कर रहे। बच्चों को मार कर कौन सी आप रक्षा कर रहे हो? महिलाओं को मार कर कौन सी आप रक्षा कर रहे हो? निहत्थों के ऊपर मतलब अत्याचार है, हॉस्पिटल के अंदर मतलब मरीज लोग पड़े हैं, उनके ऊपर गोलाबारी कर रहे हो आप। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ की मानवता है? किस तरीके का मतलब ये सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया है वो किस तरीके का है? मतलब ये सारे का सारा सिस्टम ये है कि वहाँ से फिलिस्तीन के जो लोग हैं वहाँ से चले जाए। तो बाकायदा से वार्निंग भी उन लोगों को दी गई है, कई बार दी गई इजराइल के द्वारा, कि वो इस एरिया को खाली कर दे, क्योंकि अमेरिका वहाँ पर अपने आप को स्थापित करना चाहता है। मेन चीज ये है। तो ये हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने यहाँ बहुत अच्छी बातें कही और इन्होंने किस प्रकार की जो है यहाँ इंसानियत है कि बच्चों को मारना और महिलाओं को मारना, इन्होंने बहुत मार्मिक बात इन्होंने यहाँ पर कही। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक दो लाइन में बताएं। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल का जनता के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने अपना कीमती समय निकाला और फिलिस्तीनी जो जनता है, वहाँ के जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वहाँ के जो निर्दोष नागरिक हैं, उनकी जो हत्याएं इजराइल द्वारा की जा रही है, एक आवाज़ भारत की जनता के बीच में भी उठे आपके चैनल के माध्यम से। और आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहेंगे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, देवगौड़ा जी, वीपी सिंह जी, हमारे जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री और हमारी सरकारें रही, वो फिलिस्तीनी जनता के साथ रही। अपनी मौजूदा जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, 5 बार जो यूनाइटेड नेशन में जो वोट पड़े उसमें 4 बार न्यूट्रल रहे हैं। हम उम्मीद ये करते हैं फिलिस्तीन जनता के साथ रहे और अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसके हम पैरोकार रहे। यहाँ पर वामपंथी पार्टियों द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल करनाल से अपनी सहयोगी हरप्रीत के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।